डियर स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट चल रहा है उसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। कल हमने पूरे के पूरे जो फार्मूले हैं रिलेटेड फर्स्ट पार्ट, डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट लेवल 1 के जो न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसके लिए जो न्यूमेरिकल चाहिए वो उसके लिए जो फार्मूले चाहिए वो कल तक हमने डिस्कस किए। ठीक है, हमने म्यू के फार्मूले देखे, फिर वो फिश एंड बर्ड का कंसेप्ट देखा, उसके बाद हमने सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द वाटर वो भी कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। ठीक है, आज कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कल थोड़े न्यूमेरिकल्स लेके प्लस आगे का पॉइंट लेते हैं और एक वर्कशीट 45 क्वेश्चन का, जैसे हमने डिस्कस किया था क्लासरूम में कि 45 क्वेश्चन का वर्कशीट जो लेवल 1 पे रहेगा वो आपको ग्रुप पर अपलोड किया जाएगा, वो आपने सॉल्व करना है विद इन 1 डे। डाउट्स विल बी डिस्कस ऑन गूगल मीट और जूम, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बैच में, एक हाथ बैच में शायद टिपिकल न्यूमेरिकल स्टार्ट भी हुए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फिर से कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं और ऑप्शंस वगैरह भी देते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टिपिकल न्यूमेरिकल्स। क्या देखना है हमें, बोलिए। टिपिकल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और यहां पे देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो टिपिकल न्यूमेरिकल्स रहे या फिर आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वर्कशीट दिया जाए वो सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, आपको कभी भी फार्मूला पीछे नहीं देखना है। यानी वर्कशीट जब दिया जाएगा उससे पहले ही आप अच्छी तरह से फार्मूले क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है पहला देखिए प्लीज। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि a ray of light enters in a medium of refractive index 4/3. ठीक है, a ray of light enters in a medium of refractive index 4/3। इसका मतलब यह है कि एंटर कर रहा है उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। सो डेफिनेटली वो कहां से आएगा, एयर से आएगा। सो एयर से एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सिंपल सा, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या कहा है आपको, a ray of light travels from a medium, enters in a medium of refractive index 4/3. Find the speed of light in that medium. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले कुछ न्यूमेरिकल्स, पहले 5-10 न्यूमेरिकल्स हम काफी सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे सो दैट हमें एक अंदाजा आएगा कि हमें किस तरह से गिवन डेटा और जो निकालना है उनको जोड़ने वाले फार्मूले को कोरिलेट करना है और सॉल्व करना है, ताकि कॉन्फिडेंस बन जाए। एक बार कॉन्फिडेंस बन जाए फिर आप उतने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखते और डायरेक्ट आंसर यानी स्टेप्स कुछ स्किप करके भी आपके अगर आंसर आते हैं अच्छे कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो सॉल्यूशन एंड व्हाट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम। क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, देखिए a ray of light enters in a medium of refractive index। सो सबसे पहले लाइन में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट दिया है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, इसका सीधा अर्थ है ये कि विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, और वो कितना दिया है बोलिए, 4/3। ठीक, ओके, रहने दीजिए वैसे ही। और आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कहानी ये है कि जैसे ही स्पीड म्यू ऐसे कंसेप्ट आया तो आपको मन में डायरेक्ट फार्मूला आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्पीड। तो हमें सी एयर देना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो दिया जाए या नहीं दिया जाए
दोनों केस में उसकी वैल्यू हमें मालूम रहती है. म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये जर दिलं नसेल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फिर भी आप उसकी वैल्यू ये ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है. ठीक है, ओके. अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो निकालना है और जो दिया है उनको कोरिलेट करने वाला फार्मूला सोचिए. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको झटके से याद आ जाएगा कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ये फार्मूला लिखना है. क्या लिखना है हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड. और फार्मूला बोलिए प्लीज. म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या रहेगा वो? सी एयर सी मीडियम. जैसे मैं बार बार कहता हूं, अब फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि पहले फार्मूले लर्न कीजिए अच्छे से. ठीक है, पहले फार्मूले क्या चाहिए आपके? लर्न. अब सी मीडियम निकालना है. सो सी मीडियम इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से आपको टर्म को ट्रांसफर करता आया आता होगा, ये इधर जाएगा और ये इस तरह. सो दिस विल बी सी ए अपॉन म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. पुट द वैल्यूज. बस खत्म. ये सिंपल प्रॉब्लम है. हम सिस्टमैटिक तरीके से इसलिए लिख रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लिखते हैं सो दैट अगर हम प्रॉब्लम रीड करते हैं तो सॉल्यूशन तक जाने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना है, हमारा ब्रेन उसी तरह से सोचना शुरू कर देना चाहिए. इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से कुछ न्यूमेरिकल जाते हैं. ठीक है. सी एयर 3 × 10⁻⁻8 और ये है 4/3 तो ऊपर जाएगा. 3 3s are 9, 9/4. अगर आप वो कैलकुलेशंस भी आपके अच्छे होने हैं. 9/4 2.25 10⁻8 यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड है. स्पीड का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड. आपका आंसर. ठीक है, देखिए दो ही स्टेप में आंसर आ जाता है. आ गए. इसमें हमेशा दो ही स्टेप में आएंगे ऐसा नहीं. ठीक है, क्या ये कांसेप्ट आपको समझ में आया? ओके. ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल. ये क्या है बोलिए? ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके. सेकंड न्यूमेरिकल क्या है देखिए. A ray of light having wavelength 6300 angstrom unit. कितना है wavelength बोलिए? 6300 angstrom unit. ये तो आप जानते हैं यूनिट, wavelength का यूनिट है. In air travels in a medium of refractive index 3/2. क्या कहानी है देखिए. A ray of light having wavelength 6300 angstrom unit in air. यानी ये जो wavelength है वो एयर में है या मीडियम में है? तो एयर में. उन्होंने मेंशन किया पहले ही. In air travels or enters in a medium of refractive index 3/2. Of refractive index what? 3/2. Find the speed of light in this medium and wavelength of light in this medium. ठीक है. Find the speed and wavelength of light in the medium. कंसेप्ट देखिए. फिर से आपको उसी तरह से सोचना है कि न्यूमेरिकल में एक्चुअली क्या दिया है. जो 6300 है देखिए, अगर आपको यूनिट्स भी आते हैं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट है ना 100% वेवलेंथ ही दिया होगा लाइट के सेक्शन में. सो वो है लैम्बडा. अब लैम्बडा एयर या लैम्बडा मीडियम, सो डेफिनेटली लैम्बडा एयर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेवलेंथ इन एयर और वो है 6300 एंगस्ट्रॉम. अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है हमने देखा है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर. तो ये कन्वर्जन कब करना और कब नहीं करना? तो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ जो बेसिक कांसेप्ट्स है वो ये है. जनरली इन जनरल, हमेशा नहीं, मैंने जनरल कहा,
जनरली जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो SI यूनिट में होते हैं जनरली। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। दूसरी बात, अगर हमें एक जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है, जो यहाँ पे वेवलेंथ है, और वेवलेंथ इन एयर दिया एंड वेवलेंथ इन मीडियम फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ इन एयर दिया है एंड वेवलेंथ इन मीडियम, सो वही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे? एयर, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी एयर नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेवलेंथ, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। सो अगर फिजिकल क्वांटिटी वही रहती है तो आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होता है। करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं ओके। यहाँ पे क्या निकालना है जरा बोलिए? वेवलेंथ इन ग्लास की जगह मीडियम, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 वो ग्लास का है, इसलिए मैं ग्लास लैम्डा मीडियम निकालना, और दिया क्या है? लैम्डा एयर। सो निकालना क्या है? वेवलेंथ। सो ये ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। साथ में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी निकालना है। आपको जो दिया है वो है म्यू मीडियम और वो है 3/2। सी एयर नहीं भी दिया जाए तो भी आप जानते हैं उसकी वैल्यू, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁻ क्या है वो? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब जो फाइंड आउट करना है और दिया है उसके बीच में रिलेशन, फिर से वही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मैं स्पीड निकालूंगा, तो म्यू दिया है और ये 3 बातें, इनको देखते तो लास्ट वाला फार्मूला है। लास्ट वाला कौन सा फार्मूला है बोलिए? सो आप यहाँ पे फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अगर स्पीड निकालना है, ठीक है, और वो फार्मूला रहेगा म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड दैट कम्स टू CA/C मीडियम। हमें निकालना है C मीडियम। अगेन यहाँ पर आता सोडो ना, तब तो वैल्यूज बदलती है, बाकी कहीं ओके। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा हमें स्लो लग सकता है, लेकिन जैसे इसकी प्रैक्टिस हो जाए, मग जो प्रॉब्लेम अपना मेन न्यूमेरिकल सोडवताना आपल्याला काय वाटते कि क्या दिया है वो नहीं समझता और कौन सा फार्मूला यूज करना है वो नहीं समझता, या बेसिक प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल सोडवताना जे आपल्याला येते, बऱ्याच मुलांना जे डाउट्स असतात त्याचं हे सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, कुछ इनिशियली न्यूमेरिकल जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर देखिए CA दैट इज 3 × 10⁸ वो है, और ये है 3/2 उन्होंने दिया ना, गिवन डेटा है। आप देखिए 3 कैंसिल हो जाएंगे, दिस मस्ट बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट लिखते रहना। ये हो गया पहला, या नहीं? इन दो में से हमने ये पहला पॉइंट फाइंड आउट किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा मीडियम। सो फार्मूला कौन सा रहेगा? लैम्डा एयर म्यू मीडियम लैम्डा मीडियम। आपको झटके से याद आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, जरा बताइए क्या रहेगा फिर, ये मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमें निकालना है उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of wavelength, in terms of what? Wavelength। तो फिर बोलिए म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, फार्मूले याद रखने हैं। देखिए बार बार वही बातें आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूले याद कीजिए। अब हमें निकालना है लैम्डा मीडियम, वो इस तरफ लाई। टर्म ट्रांसफर आपको करते आते हैं, ऐसे मैं समझता हूं। ठीक है, उतना तो आना बेसिक। लैम्डा एयर कितना दिया है जरा देखो तो 6300। वहां पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फार्मूले में
क्या वैल्यूज पुटअप करते हैं, तब आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं रहता। और ये है 3/2, 3 क्या है ये 2। जरा बताइए ये क्या होगा, कैलकुलेशंस आने हैं। ये अगर 6000 होता तो ये आता 2000, आप समझ रहे होंगे तो। और ये 300 ऊपर है, 300 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बी 100, यानी ये रहेगा 2100 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, तो ये बन जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम। यूनिट वाइज लिखना पड़ेगा ना, तो ये आ गया 4200 एंगस्ट्रॉम। यानी एयर में जिस लाइट का, जिस रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ था 6300, वही जब एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 वहां पर गया तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो गई 4200। अब देखिए हमने कंसेप्ट भी देखा है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव रेयर टू डेंसर जब जाता है तो डेफिनेटली उसका स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। और आप देखिए सी एयर था 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में एयर से, इधर वो 2 × 10⁻, यानी 2 लाख हो गया, ठीक है, डिक्रीज हुआ। और ये है 6300 एंगस्ट्रॉम में, उसका 4200। कभी कभी आपको कहते हैं फाइंड द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू पर्टिकुलर मीडियम। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा आपको कंसेप्ट क्या है। हम ये जानते हैं कि रेयर टू डेंसर जब जाएगा तो डेफिनेटली स्पीड कम होगा एंड वेवलेंथ भी कम होगा। आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट इस मीडियम में ये इतना इतना वैल्यू है, उस मीडियम में फाइंड आउट करो, या फिर ये जो मीडियम चेंज हुआ है उसकी वजह से वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा। तो चेंज यानी चेंज इन एक्स, हमेशा याद रखिए डेल्टा से हम दिखाते हैं, ऐसे ट्रायंगल जो है उसको मैंने क्या रीड किया है डेल्टा। आप सिर्फ डेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स। तो आप हमेशा याद रखिए चेंज जनरली फाइनल माइनस इनिशियल रहता है। फाइनल माइनस क्या रहता है इनिशियल जनरली। अब फाइनल है 4200, ये है 6300, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो डिक्रीज हुआ है। नेगेटिव हर जगह पे माइनस या प्लस साइन के क्या क्या मीनिंग रहते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बाद में बताऊंगा। अगर परसेंटेज में या चेंज में नेगेटिव आया इसका मतलब डिक्रीज है, पॉजिटिव आया तो उतने से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो बताइए कितने का चेंज रहेगा। लेकिन वैल्यू अगर आप पॉजिटिव चाहते हैं तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करना। तो 6300 में से अगर आपने 4200 सब्ट्रैक्ट किए तो जो आपका आंसर आएगा चेंज है तो फिर से वो एंगस्ट्रॉम में ही रहेगा। मास अगर किलोग्राम में मेजर करते तो चेंज इन मास भी किलोग्राम में ही मेजर करते। सिमिलरली वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं तो चेंज इन वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में। ये काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या ये आ जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, एकदम हल्का, स्टेप बाय स्टेप ही न्यूमेरिकल को बढ़ाएंगे, ठीक है। आपने काफी अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स को देखना है और हो सके तो नोटबुक में लिख भी लेना है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन हम चल रहे थे वैसे ही जाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि अ रे ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कितना है 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन एयर enters a medium of refractive index 4/3, of refractive index what 4/3. Find speed of light in that medium, second wavelength of light in that medium. Next थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट भी लाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा एकदम, change in speed and change in wavelength of light in that medium. And next frequency of light in that medium, frequency of light in that medium.
चेंज वाला बाद में सॉल्व कीजिए, पहले ये तीन कौन कौन से, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड लास्ट वन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो चलिए देखिए प्लीज। दिया क्या है वो क्लियर करो पहले। लैम्बडा एयर दिया है आपको, कितना दिया है इस न्यूमेरिकल में, 8000 एंगस्ट्रॉम। फिर से वही सवाल आएगा आपके मन में, अब कन्वर्जन करना या नहीं करना। तो क्या क्या फाइंड आउट करने को कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले कहा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब स्पीड मैं म्यू से फाइंड आउट कर सकता हूं कि मुझे वेवलेंथ की तरफ जाना ही है, ऐसा नहीं। दूसरी बात वेवलेंथ निकाली है, तो वेवलेंथ से वेवलेंथ निकालना है तो नीड नॉट टू कन्वर्ट। थर्ड जो कहा है वहां पे कहानी में ट्विस्ट है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब आपको शायद याद होगा ऑफलाइन के लेक्चर में हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए बस एक ही फार्मूला है, दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, और फिर म्यू इज इक्वल टू न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू क्या है बोलो, देखिए पहले एक बार जो ऑफलाइन में पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सो न्यू यानी क्या है, c बार लैम्बडा। अब ये लैम्बडा यहां से मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, सो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो रहा है। सो यहां पर आपको कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ये रहेगा, डायरेक्ट आता है तो बढ़िया ही है, नहीं आता है तो ये ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, और ये जो 3 जीरो है इसको मैं 10⁻+3 लिखूंगा, ये +3 और ये -10, it must be 8 into 10⁻⁷ मीटर। कन्वर्जन समझा आपको? ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी 10⁻10 मीटर है, तो 8000 into 10⁻10, 1000 के 3, 8 into 10⁻3 यानी 8000, 10⁻10 था, 10⁻3 and -10, 10 क्या हो जाएगा, सुरुवातीला एकदम आपण स्लो जागे, काही अडचण नाही। जेव्हा आपल्याला कॉन्फिडन्स येईल हे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पर लेक्चर्स वाढत जातात। ठीक आहे, आणि मग ते वाढल्यावर स्पीड वाढल्यावर तुम्हाला ते लक्षात येईल। ठीक है, ओके, ये हो गई एक बात। दूसरा क्या दिया है बोलिए, दूसरा आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, और वो कितना दिया है बोलिए, 4/3। नेक्स्ट सी एयर, हाँ कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब निकालना जो है उसकी बातें करो, ए बी और ये सी, तीन ही पहले निकालते, चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेवलेंथ डिस्कस करेंगे सर यहाँ पे, क्योंकि क्या हो जाएगा काफी ट्विस्ट एक ही न्यूमेरिकल में हो सकता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, सो सी मीडियम निकालो, बाद में लैम्बडा मीडियम कहा है और फ्रीक्वेंसी मीडियम। अब ये जो आपने फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में मीडियम कहा है, तो शायद आपको थ्योरी केस में जो मैंने कहा वो यहाँ पे याद आता होगा। फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है कि मीडियम चेंज होने पर भी क्या रहता है, कांस्टेंट। सो फ्रीक्वेंसी इन मीडियम बोलना क्या एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर बोलना क्या, इट विल बी सेम। सो फ्रीक्वेंसी इन एयर फाइंड आउट करो या फिर फ्रीक्वेंसी इन मीडियम फाइंड आउट करो, वो वैल्यूज एक ही आने वाले हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट भी करके देखेंगे। देखो तीन बातें हैं, जैसे ही आपको कहा स्पीड, अब मेरे ख्याल से फार्मूले याद आने में या फिर कौन सा लगाना है इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी का तो फिक्स एक ही फार्मूला है। ठीक है, मीडियम में स्पीड निकालना है, एयर में दिया है म्यू मीडियम दिया है, कौन सा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सो फार्मूले, और उसमें सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए स्टार्टिंग में आपको कितना भी ये बोर हो जाए या स्लो लगे, आपको इसी मेथड से जाना है। इसके जो भी आउटपुट रहेंगे, जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, वो 1-2 वर्कशीट के बाद आपको पता चलेगा।
ठीक है, in terms of speed, in terms of what speed. देखिए तो in terms of speed में आपने क्या कहा, mu medium with respect to air, c air by c medium. अब मैं जो बातें आपको आती ही है उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ. ये है c air divided by mu medium with respect to air. कुछ लोग तो अब ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि c medium is equal to ca upon refractive index of that medium लिख दीजिए सर, बोल सकते हैं आप ऐसे, ठीक है. और ये है 3 into 10⁸, ये 4 और अपॉन में 3. ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. 2.25 10⁻+8 मीटर पर सेकंड, ठीक है. नेक्स्ट यहीं पर अब मैं बोल देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. तो अब डायरेक्ट लैम्डा मीडियम का फार्मूला क्या रहेगा बोलिए. जैसे सी मीडियम का फार्मूला क्या रहता है, सी एयर अपॉन म्यू मीडियम. विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोल रहा मैं, इसका मतलब वो एयर ही है. तो वैसे ही लैम्डा मीडियम डायरेक्ट बोलने की कोशिश कीजिए. अब क्या रहेगा, लैम्डा मीडियम रहेगा फिर लैम्डा एयर अपॉन म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. लैम्डा एयर अपॉन म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, वो एयर. और लैम्डा एयर कितना है जरा बोलिए. फिर आप कहेंगे सर ये लेना या ये लेना. आपने मीटर का लिया, ये जो है मीटर में, तो लैम्डा मीडियम भी मीटर में आएगा, ठीक है. और अगर आपने ये एंगस्ट्रॉम में लिया तो वो एंगस्ट्रॉम में आएगा. एंगस्ट्रॉम में ले लीजिए, कोई बात नहीं. सो ये है 8000 डिवाइडेड बाय 4/3. ठीक है, तो मतलब 3 का सवाल लेते तो ओके. ये हो जाएगा 2000 और ये है 6000. 6000 एंगस्ट्रॉम खत्म. एक बार जो अपना थ्योरेटिकल कांसेप्ट है वो भी क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है, कि एयर से वो पर्टिकुलर मीडियम में क्या वेवलेंथ डिक्रीज हुआ है, स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी. मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये क्लियर कर देता हूं. सो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फार्मूला है आपके पास बोलिए. हाँ, एक ही फार्मूला है. c is equal to nu lambda and therefore nu is equal to c by lambda. अब फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में वही रहेगा. सो आप c एयर लेते, कहानी क्या है, अगर यहाँ पे आप c एयर लेते यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेते तो आपको लैम्डा भी एयर में लेना पड़ेगा. बस इतना याद रखिए. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ले लिया और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा नहीं. जिसमें स्पीड लिया है उसी मीडियम वाला वेवलेंथ. हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो सकता है. लेकिन कभी भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है. ओके, तो आप देखिए ये कोई भी एक वैल्यू हम पुट करेंगे. सी एयर कितना रहता है 3 into 10⁸ और ये है 8 into 10⁻. लैम्डा एयर देखिए ना, वैल्यू -7. -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा. ऑलरेडी +8 है, 8 और 7 रहेंगे 15 में से एक इधर भेज देता मैं, सो दैट 3 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 8 और ये 10 का पावर 40. पावर्स को आपको अच्छी तरह से हैंडल करते आना है. सिंपल सी बात रहती है, लेकिन गड़बड़ी और जो वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा एग्जाम का, वहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, ठीक है. तो स्टार्टिंग से एकदम रिलैक्स माइंड में, कूल माइंड में आपने कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है. वही आदत फिर आपको एग्जाम में भी कैरी करना है. यानी यहाँ पे जो हमारा एग्जाम होता है वहाँ पर भी एकदम शार्प दिमाग लगा कर, ठीक है. किसी भी इस पर टुक्के लगा दीजिए ABCD, ऐसे नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से. वो माइंडसेट आपको काम में आएगा फाइनल एग्जाम में, लेकिन उस माइंडसेट का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है,
ठीक है, ओके। 30/8, 30/8 क्या करेंगे बोलिए, ये ऐसे लिख सकते हैं 15/4, 15/4 यानी 7.5/2, तो शायद ये बनेगा 3.75 10 का पावर +14 हर्ट्ज। हम जानते हैं हर्ट्ज क्या है बोलिए, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। आप ये भी वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। आंसर क्या मिलने वाले हैं बोलिए, सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, ऑप्शन सहित एक आधा बोल देता हूं मैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। वेब नंबर वगैरह आज क्या कीजिए, आप घर पे नहीं है आप, ठीक है, तो आपको क्या, मैं कहने वाला था कि घर जाने के बाद फार्मूला रीड कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी हमने अब तक लिख के दिया वो आज एक बार फिर से लिख कीजिए। कल हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और थोड़े से लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आज तो एकदम बेसिक पर हम चल रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पेनिट्रेट 2 millimeter in a glass slab is of the order, कहानी क्या है, टाइम टेकन बाय द, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से भी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, जब हम वर्कशीट का डिस्कशन लेंगे ना लाइव, तो वहां पे ये बातें मैं समझाऊंगा आपको कि ऑप्शन अगर रहते हैं तो हमें कितना, यानी 2 मेथड जैसे हमने डिस्कस किया था, सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन मेथड, उसमें से क्या यूज करना। देखो कंसेप्ट में, क्वेश्चन में रीड करता है एक बार। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पेनिट्रेट 2 millimeter इन ए ग्लास स्लैब। अब जब वो ऐसे कहते हैं कि 2 millimeter इन ए ग्लास स्लैब, डायग्राम थोड़ा सा मैं जूम करके बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब पेनिट्रेट 2 millimeter ऐसे बोल रहे हैं, तो आपने हमेशा याद रखना कि वो परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट किया होगा, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ट्रैवल करना है उससे 2 millimeter, यानी लाइट इस तरह से आ जाएगा, यहां से यहां तक। इसके लिए उसको कितना टाइम चाहिए, बस ये पूछा है। सो अब आप मुझे ये बताइए, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, ऐसा तो फार्मूला ही नहीं था, सही है, लेकिन क्या आपके लिए एक बेसिक फार्मूला नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ सकते हैं, और वो स्पीड डिस्टेंस टाइम इसको भी हम जोड़ सकते हैं। सो फार्मूला क्या रहेगा बोलिए, ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, फिर भी ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं वहां पे लिखकर ही सॉल्व करूंगा। हालांकि जब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो इतना सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको दिया है डिस्टेंस 2 millimeter, डिस्टेंस इन ग्लास, और 2 millimeter को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर इज नॉट SI यूनिट। टाइम तो आपने सेकंड में निकाला ना, ऑप्शंस में क्या है सेकंड ये SI यूनिट है। सो डेफिनेटली आपको बाकी की क्वांटिटीज भी SI यूनिट में चाहिए। सो वो है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है इसके लिए लगने वाला टाइम, बस ये 2 बातें हैं। सो टाइम और डिस्टेंस, फिर तीसरी क्वांटिटी आपको मालूम है, दैट इज स्पीड। तो क्या आप ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, आप बोलिए प्लीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहानी ये रहती है कि जिस मीडियम में डिस्टेंस उसी मीडियम में स्पीड, बस ये भूलिए मत। लोग क्या करते थे, मैं देखिए
जनरल मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस उन्होंने दिया, कितना दिया है, 2 × 10⁻³ मिलीमीटर तक, और स्पीड झटके से लोग लिख देते हैं 3 × 10⁸, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया नहीं है, ठीक है, तो दिया नहीं तो 3 × 10⁸ लेना, ऐसे लोग समझते हैं। और ये ऐसे भी एक ऑप्शन आ जाए, ऐसे वहां पे रहता है, दिक्कत क्या आ गई, देखिए ये जो स्पीड लिया आपने 3 × 10⁸, वो स्पीड था एयर में, और डिस्टेंस किस में ट्रैवल किया उसने, ग्लास में। हम जानते हैं कि एयर एंड ग्लास ये दो डिफरेंट मीडिया है, सो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट डिफर करेगा। तो आप जो जिस स्पीड से वो एयर में चल रहा है, तो उस स्पीड का ही, उसकी ही वैल्यू लेके आप ग्लास में टाइम थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहानी ये है कि जिस स्पीड में मीडियम, या ऐसे उल्टा बोलिए कि जिस स्पीड में आपको डिस्टेंस, m स्टैंड फॉर मीडियम, जिस मीडियम में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसी मीडियम वाला स्पीड लेना पड़ेगा। यानी ये अगर डिस्टेंस इन ग्लास है, इट शुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या वैल्यू रहेगा वो देखिए, और क्या आपको ये ट्विस्ट समझा यहाँ पे कि क्या आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम, जैसा मैंने पहले कहा, हम थोड़े स्लो जाएंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो सी ग्लास निकालना है मुझे। अब यहाँ पे म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये है सी एयर सी ग्लास। म्यू ग्लास नहीं दिया है, वो जनरली 1.5 रहता है, न्यूमेरिकल में दिया ही जाएगा, नहीं दिया जाए तो जनरल में 1.5 लीजिए, ठीक है। तो सी ग्लास की वैल्यू रहेगा, ती वैल्यू पण माहित असते आपल्याला, हे आपण आता सोडवलेलं आहे, ठीक है। सी एयर कितना है 3 × 10⁸, और ये है 1.5, तो ये है 2 × 10⁸। आप कहेंगे सर आपने ऑफलाइन में कहा था कि 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को टाइम लगता है, इसमें तो ज्यादा लग रहा है। इस स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप इसका प्रॅक्टिस करेंगे, वो फास्ट आपको आता जाएगा, ठीक है। आणि सगळ्याच क्वेश्चनला तेवढा वेळ नाही लागत, काही क्वेश्चन्सला कमी वेळ लागतो, काहींना जास्तही लागतो, मग तुम्हाला ते मॅनेज करावं लागतं, ठीक है। ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आप देखिए ये तो गलत लिखा था आपने पहला, ये छोड़ दीजिए, ये फार्मूला सही है, ये वैल्यू आपने गलत पुट किया, 2 × 10⁻³ और ये है 2 × 10⁻8 +2 गेट, यानी 2 to गेट कैंसिल, ठीक है। 10⁻8 नहीं है ये स्पीड, प्लस है, ऊपर जाएगा तो -8, -3 -8, C third must be your answer. C third must be your what? Answer. क्या तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये देखिए कंसेप्ट पहले क्लियर रखिए कि हमें क्या करना है एक्चुअली, ओके, ठीक है। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, जो भी आपका आंसर रहेगा, देखिए कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिए हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी, तो आप आंसर वो भेजते रहिए। जितना आप इंटरैक्टिव रहेंगे उतना फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, क्या दे दूँ, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, हाँ चाहिए। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली है पर ये ऐसे जो डायग्राम दिया है ग्लास के इसमें, ऐसे ये अगर ग्लास तो नॉर्मली, ठीक है। मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, 90 नहीं, कितना 0 ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 travels a distance 6 centimeter in a glass in time t. What will be the distance traveled by ray
in the same time if it travels in air. कहानी क्या है देखिए, एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उन्होंने 3/2। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ऑप्शंस भी मुझे लिखने हैं। क्या दिया है बोलिए, एक ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक लाइट। कितने टाइम में? टी टाइम में। ठीक, टाइम दिया नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन उन्होंने कहा कि लेट अस कंसीडर दैट टाइम टू बी टी, स्मॉल टी, जो भी है। उतने ही टाइम में, सेम टाइम, अब कुछ लोगों को यहाँ पर सेम टाइम यानी डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वाला फार्मूला याद आया, वहां पे आपको जाके देखिए कि आपने कहा था टाइम कांस्टेंट का, हमने कंसेप्ट कहा था कि टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता है, लेकिन टाइम सेम तो बोल सकते हैं। उस मीडियम में इस मीडियम में टाइम सेम है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, कोशिश तो कीजिए सॉल्व करने का। ओके, अगर ऐसा है तो उतने ही टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो आपको दिया है डिस्टेंस इन मीडियम, डायरेक्ट मैं ग्लास बोल देता हूं 6 सेंटीमीटर, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर भी दिया है आपको 3/2, और आपको निकालना है डिस्टेंस इन एयर। और कहानी ये है कि टाइम दिया है सेम, कांस्टेंट तो नहीं बोलिए वहां पे, सेम होना जरूरी है। एंड ऑप्शंस आर, और ऑप्शंस है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दिया है सेंटीमीटर में, ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में है। आपको इस सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इस मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो टाइम निकालना है वो ऐसा यूनिट में दिया, तो बाकी के पैरामीटर्स भी ऐसा आने चाहिए थे। अब जो निकालना है वो दिया है सीजीएस में, जो दिया है वो भी सीजीएस में है, तो नीड नॉट टू कन्वर्ट। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा, ये काफी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काफी सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, फिर भी आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आएंगे। ठीक है, कल के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा जो और प्रिपरेशन करना है वो ये है कि आपको जो भी हमने अब तक पढ़ाया है वो एक बार अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, इसका आंसर आप आइदर व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू।